मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व में आपने विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व, रुत्व और उत्व संधि का अध्ययन कर लिया है। आज आप लोगों से रलोप संधि के बारे में चर्चा करेंगे। रलोप संधि का सूत्र होता है रोल, अर्थात र के बाद यदि र आ जाए तो पूर्व र का लोप हो जाता है। र के बाद संधि की अवस्था में र हो विसर्ग का और उसके बाद र आया हुआ हो तो पूर्ववर्ती जो विसर्ग के स्थान पर र हुआ है उसका लोप हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे बालकास धन रमन्ते यह स्थिति है। ये बालकास एक पद है और इस पद के अंत में स आया हुआ है, इसलिए सु सूत्र से इस स को रू आदेश होकर के बालका रू धन रमन्ते ऐसा बन गया। अब रू के उकार का लोप होकर के बालका र रमन्ते बना। अब चूंकि यहाँ दो र आ गए, पूर्व में विसर्ग के स्थान पर और उसके बाद र, तो रोरी सूत्र कहता है कि जो पूर्ववर्ती र है उस पूर्व र को लोप हो जाए, और लोप हो करके जब लोप हो जाएगा तो आपका प्रयोग बन जाएगा बालका रमन्ते। इसी तरीके से जो दूसरा उदाहरण है गौस धन रंभते, तो गौस चूंकि पद है, इसके अंत में स आया हुआ है, तो यहाँ सोरू सूत्र से स को रू आदेश, फिर रू के उकार की संज्ञा और लोप, तो गौर धन रंभते हो जाएगा। अब चूंकि दो र आ गया, एक पूर्ववर्ती विसर्ग के स्थान पर और दूसरा बाद वाला र, तो रोरी सूत्र आएगा। रोरी सूत्र कहेगा कि यदि पूर्व में र है और बाद में भी र है तो पूर्ववर्ती र का लोप हो जाए, तो लोप हो करके पूर्ववर्ती र का प्रयोग बन गया गौ रभन्ते, गौ रंभते, गौ रंभते प्रयोग बन गया। मित्रों, ये जितनी संधियां आप विसर्ग संधि की पढ़ रहे हैं ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप पूर्व की संधि को अच्छी प्रकार से समझे रहेंगे तभी आपको बाद की संधि समझ में आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ स आया है, स को फिर सत्व संधि हुई है, सत्व संधि के बाद फिर र का लोप हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पहले सत्व हुआ है, फिर रुत्व हुआ है, फिर उत्व हुआ है। यानी कि विसर्ग संधि की जितनी भी संधियां हैं सब आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब तक पूर्व का आपको ज्ञान नहीं होगा, पूर्व संधि को आप अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक बाद वाली संधि को समझ पाना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। इसलिए पूर्व की संधियों को आप अच्छी तरीके से समझें, उनका अभ्यास करें। यदि आपको दिक्कत कोई होती है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें, वो परेशानी आपकी दूर की जाएगी। साथ ही जिन मित्रों ने अभी तक इस YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, वे मित्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।